एक बार अपना परिचय बताइए। I'm Richa Sharma, Principal Ramjas International School. This Edu Conclave has been organized by Ramjas International School, R.K. Puram. Basically, the vision of the school is empowering through learning. So we would like to empower the society and spread what the NEP 2020 talks about, the various aspects, that's transformative schools, growth mindset, capacity building and competency-based learning. So it's just an amalgamation where there are different principals, students, teachers, and the managers and the policy makers have joined hands together to introspect on what the NEP 2020 is all about. Thank you. इस कॉन्क्लेव में क्या क्या मुद्दों पर बात हुई, कई टीचरों के डाउट भी थे, उसको किस तरीके से क्लियर किया हिंदी में? से हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे। डॉक्टर प्रज्ञा सिंह थी फ्रॉम CBSE, जिन्होंने बहुत सारे डाउट्स NEP से रिलेटेड थे कि होलिस्टिक असेसमेंट किस तरह से होती है। स्कोफ के बहुत सारे डाउट्स थे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल्स के बारे में है, पेडागोजी के बारे में है, आर्ट इंटीग्रेशन है। सो टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स के जो डाउट्स होते हैं कि किस तरह से न्यू पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जितने भी चेंजेस हैं, या NCF जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, सो किस किस लेवल पे किस तरह का NCF आया है, सो उस तरह के डाउट्स जो हैं वो यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। एजुकेशन स्टॉलवर्ड्स लाइक मिसेस लता वैद्यनाथन, डॉक्टर अमिता मूलावाटल और डॉक्टर सुधा आचार्य, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ NEP के बारे में बात करेंगे। सो आई एम श्योर आज जितने भी हमारे डाउट्स हैं टीचर्स के वो क्लियर हो सकते हैं। कहाँ से टीचर्स आए थे? हमारे पास मोर देन 250 प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स हैं जो दिल्ली, NCR एंड ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव से आए हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसकी एक सबसे ख़ास बात ये है कि हमने स्टूडेंट्स को भी पैनलिस्ट रखा है, बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए ही ये पॉलिसीज़ बन रही हैं। सो व्हाट वी बिलीव इज़ दैट स्टूडेंट्स शुड ऑल्सो हैव अ वॉइस, उनकी भी एक आवाज़ होनी चाहिए, हमें उन्हें भी सुनना चाहिए कि लर्निंग एस्पेक्ट पे वो क्या चाहते हैं हमसे। सो एक पैनल ऑफ सेशंस हमने रखा है जिसमें 4 स्कूल्स ऑफ दिल्ली जिसके बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे साथ। सर एक बार अपना परिचय बताइए। देवेश गुप्ता, चेयरमैन रामजस कॉलेज, ऑनरी सेक्रेटरी रामजस फाउंडेशन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ द स्कूल। आज जो कॉन्क्लेव किया गया है, इसका क्या विचार था अगर, और कहाँ कहाँ से टीचर्स में शामिल हुए, उनके बारे में? देखो, NEP जिसको कॉमनली न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल देते हैं, जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। अभी भी टीचर्स को इसके बारे में पता नहीं है, और ये हम लोगों का फ़र्ज़ है कि हम टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को अवेयर कराएं। बेसिकली NEP जो है, मैं शुरू से बोलता हूँ कि आजकल तो नेट पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं, तो बच्चों को रट्टा नहीं लगाना। दे शुड बी स्ट्रीट स्मार्ट, दे मस्ट नो हाउ टू अप्लाई द नॉलेज दे हैव विद देम एंड अवेलेबल ऑन द नेट। दे नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट द बेस, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर होने चाहिए। और जैसा कि अभी मैडम ने बोला है, कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो आजकल के बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार रहना है, स्किल डेवलपमेंट करनी है। खाली जो आज तक होता रहा है कि रट्टा कर लिया, जैसे हम कहते हैं तोते के दिन रट्टा लगाओ जाके पेपर दे दो, अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई। हम जो आजकल देखते हैं कुछ सालों से कि 100% आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आजकल बड़े कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आने लगे जिसमें नॉलेज टेस्ट करी जाती है। अब UPSC में भी देखोगे कोई रिटन टेस्ट वैसा लंबा चौड़ा नहीं होता, एप्टीट्यूड देखते हैं बच्चों का, हाउ दे यूज़ देयर नॉलेज। तो NEP बेसिकली उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, जैसा कि हमारे इफ़ यू गो नालंदा के टाइम पे हमारी पास्ट एजुकेशन पॉलिसी देखोगे, पूरा प्राचीन समय में हिस्टोरिकली इंडिया की, वहाँ पे डेवलपमेंट का बहुत ध्यान रखते थे, स्किल डेवलपमेंट का बहुत ध्यान रखते थे। इसी को देखते रामजस फाउंडेशन की हमेशा कोशिश रही है कि अपने ही टीचर्स को नहीं बल्कि एजुकेशन कम्युनिटी इटसेल्फ को हम इनवाइट करें, अपने नॉलेज उनसे शेयर करें, उनकी नॉलेज हम शेयर करें, उनको बताएं न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, किस तरह बच्चे की फाउंडेशन बनानी है, और किस तरह जब वो कॉलेज में जाएंगे तो उनको किस तरह से करना है। ये सब ध्यान रख के एक इंटीग्रेटेड कोशिश हम करते रहते हैं कि टीचर्स ज्वाइन करें, आपस में एक्सचेंज ऑफ थॉट्स करें, और हम एक समझे न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है और क्यों है। कई टीचरों के अभी भी डाउट्स है, उसको किस तरीके से क्लियर करेंगे? देखो, आपने वही चीज़ बोली ना कि टीचर्स के डाउट रहेंगे इसमें, और बहुत अच्छा है कि टीचर समझ कर आ रहे हैं। इसलिए हम स्पीकर्स बुला रहे हैं जो अपने आप में बड़े स्पेशलाइज्ड हैं, जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए क्यों बनी है, कैसे बनी है, उसको जानते हैं।
उनके क्वेश्चन से टीचर्स को भी हम बताएंगे कि आपके डाउट्स ऐसे क्लियर करने, उनसे कोई नई चीज़ें पता लगेंगी तो आगे उसमें डेवलपमेंट करेंगे। इट्स अ वेरी टू वे एक्सचेंज प्रोग्राम जो कि चलेगा और उसमें डेवलपमेंट होगी। रामजस इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से EDU कॉन्क्लेव रखा गया, किन मुद्दों पर बात हुई? देखिए, हम लोग ने ये देखा कि ये NEP शुरू हुई है और नेशनल करिकुलम भी आ गया है, लेकिन बहुत सारे हमारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है, तो हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो उसलिए हमने जो है टीचर्स को बुलाया, उन टीचरों को केटर करा जिनको कि इसकी ज़रूरत है, और ताकि ये फिर जाके बच्चों को बताएंगे और फिर हमारा NEP जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकेगा, उसको हम लगा सकेंगे। तो कई टीचरों के डाउट भी थे, उसको जी। किस तरीके से क्लियर किया जाएगा? देखिए, कुछ टीचरों के जो अभी डाउट हुए थे तो हमने इसीलिए CBSE के डायरेक्टर एकेडमिक्स को बुलाया, तो वो एक थी जिन्होंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की। और जो प्रॉब्लम्स हैं तो ये कहा गया है कि आप उन प्रॉब्लम्स और मुद्दों को लेकर के CBSE ऑफिस आ जाइए और वहाँ पे आप लोग को जो है एक टाइम दे दिया जाएगा, उसमें आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं या कंसर्न्स हैं, वो सारे जो हैं उनको हल किया जाएगा या समझाया जाएगा। सर, एक बार अपना परिचय बता दीजिए। I am Rajnath Gupta, one of the trustees of Ramjas Foundation, Chairman Ramjas Foundation Managing Committee and Chairman Ramjas International School. आज के इस कॉन्क्लेव के बारे में बताइए। It's a very good program arranged by the director of the school. From this program, teachers learn a lot, and when you get such a nice program to hear, you can run your classes, the skill of the children improves. So such arrangements should be made at least once or twice in a year. This is all what I can say. What you else want? टीचरों ने कौन कौन से स्कूल से टीचर आए हैं? She has brought from many schools, but the main teachers are from Ramjas International Schools.